Ankit Patel, and in this video we are going to study about first chapter of standard 10, that is chemical reaction and chemical equation, right? In our day-to-day life we come across several different type of chemical reactions, that is rusting of iron, cooking of food, spoilage of food मतलब चलो दही दूध ले लेते हैं, दूध का बिगड़ जाना या फिर दूध का दही में कन्वर्जन होना, all these are chemical reactions. Cooking of food, digestion of food in our stomach and intestine, understood? Even जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं and this oxygen is reacting with food to produce carbon dioxide, तो all these things are chemical reactions. हमारे बॉडी में बहुत सारे chemical reactions होते हैं, हमारे डे टू डे लाइफ में भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट से हम लोग एनकाउंटर होते हैं, राइट? We don't observe it as chemical reaction, but बहुत सारी जगह पर chemical reactions होता है, understood? So let's हम लोग देख लेते हैं, चलो कौन से chemical equations हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लोग chemical reaction देखेंगे of magnesium, understood? Magnesium metal को जब हम लोग combust करते हैं, it is simply a process of combustion of magnesium ribbon, understood? तो magnesium ribbon को जब हम लोग combust करते हैं तो उसमें से white color का powder form होता है, which is called magnesium, which is actually magnesium oxide, understood? तो magnesium ने यहाँ पर किसके साथ reaction किया? Oxygen which is present in air. जब हम लोग उसको open air में burn करते हैं तो मैग्नीशियम ओपन एयर का ऑक्सीजन एंड एयर में से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है एंड मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन इज फॉर्मिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड, अंडरस्टूड, व्हिच गेट कलेक्टेड एज एश, व्हिच कैन बी कलेक्टेड एज एश। अगर ये आपको पूरा एक्सपेरिमेंट देखना है तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है, यू कैन गो टू द डिस्क्रिप्शन एंड क्लिक टू द लिंक एंड यू कैन वॉच वीडियो। आप यहाँ पर अगर लिंक से अगर नहीं देखते हो, आप सीधा यूट्यूब में ऐसे सर्च करोगे रिएक्शन ऑफ बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम और कंबशन ऑफ मैग्नीशियम, तो भी बहुत सारे वीडियोस आ जाएंगे। ये वाला अच्छा वीडियो है, मैंने यहाँ पर लिंक में एक आई हैव प्रोवाइडेड अ लिंक, अंडरस्टूड? ये लिंक में अच्छा वाला वीडियो है। तो ये केमिकल दिस इज आल्सो अ केमिकल रिएक्शन, अंडरस्टूड, वेयर मैग्नीशियम इज रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन एंड फॉर्मिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड। सेकंड रिएक्शन देख लेते हैं। सेकंड रिएक्शन में ये है कि हम लोगों ने सल्फ्यूरिक एसिड लिया है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, राइट, व्हिच इज वेरी स्ट्रॉन्ग। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भी काफी स्ट्रॉन्ग होता है, काफी रिएक्टिव होता है। स्ट्रॉन्ग का मतलब रिएक्टिव होता है यहाँ पर, ठीक है? अब जब इसमें हम लोग जिंक ग्रेन्यूल्स डालेंगे तो अगेन मेटल्स एंड एसिड आर लाइक एनिमीज ऑफ ईच अदर, बॉन्ड एनिमीज ऑफ ईच अदर, ठीक है? तो जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो मेटल के साथ रिएक्ट करेगा और यहाँ पर बहुत सारे बबल्स प्रोड्यूस होंगे, ठीक है? और जो मेटेलिक लस्टर होता है जिंक का, हम लोग को मालूम है ना, मेटल का कैसा, कोई भी एक मेटल होता है उसका एक लस्टर होता है, राइट? वैसे जिंक का भी खुद का अपना लस्टर है, एक पर्टिकुलर उसका भी एक शाइन है, तो वो लॉस्ट हो जाएगा और इसके बदले व्हाइट कलर का पाउडर जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा, अंडरस्टूड? तो दिस आर दी थिंग्स व्हिच कैन बी फाइंड इन दिस रिएक्शन। एक्चुअली यहाँ पर क्या हो रहा है, व्हेन जिंक इज रिएक्टिंग विद सल्फ्यूरिक एसिड तो यहाँ पर जिंक सल्फेट इज फॉर्मिंग, ठीक है? यहाँ पर क्या फॉर्म हो रहा है? जिंक सल्फेट। और जो बबल्स देख रहे हैं वो एक्चुअली हाइड्रोजन गैस के बबल्स है, ठीक है? हाइड्रोजन गैस इज फॉर्मिंग हियर, तो उसका एक वो बबल्स के फॉर्म में बनेगा और फिर बबल्स एज इट इज लाइटर तो वो बबल्स ऊपर आ जाएंगे, राइट? तो दैट इज व्हाट इज अकरिंग इन दिस केमिकल रिएक्शन, अंडरस्टूड? अगेन इसका भी वीडियो आपको देखना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, अंडरस्टूड? वन मोर रिएक्शन देख लेते हैं। चलो यहाँ पर हम लोग लेंगे लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन लेंगे और पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन लेंगे, ठीक है? लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन में जब पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन डालते हैं, अभी ये दोनों ही सॉल्यूशन कलरलेस है। कैसे सॉल्यूशन है? कलरलेस सॉल्यूशन, अंडरस्टूड? लेड नाइट्रेट इज कलरलेस सॉल्यूशन, पोटेशियम आयोडाइड इज कलरलेस सॉल्यूशन। जब ये दोनों सॉल्यूशन को हम लोग मिक्स करते हैं तो इट इज फॉर्मिंग येलो कलर्ड सॉल्यूशन, अंडरस्टूड, व्हिच इज ऑफ लेड आयोडाइड, व्हिच इज ऑफ लेड आयोडाइड, अंडरस्टूड? तो दोनों का केमिकल रिएक्शन होता है लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड है, तो यहां पर बन जाएगा लेड आयोडाइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट का कोई कलर नहीं है, बट लेड आयोडाइड इज ब्राइट येलो इन कलर। अगेन इसका अगर आपको केमिकल रिएक्शन देखना है तो इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, अंडरस्टूड? सो मैंने यहाँ पर ये वीडियोस में नहीं रख सकता हूँ, अपने वीडियोस में इट विल बी कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट, अंडरस्टूड? तो मैंने यहाँ पर उनके लिंक्स दे दिए, भाई उनके भी वीडियोस देखो, उन लोगों ने भी मेहनत की है, ठीक है? उनको भी थोड़ा व्यूज मिल जाए, ओके? तो ऐसे तीन केमिकल रिएक्शंस हम लोग ने यहाँ पर देख लिए, ठीक है? तीनों केमिकल रिएक्शंस में क्या क्या हो रहा है, वी हैव ऑब्जर्व्ड दैट, राइट? अब ये तीनों एक्सपेरिमेंट को हम लोग रिजल्ट देख के कंक्लूड करें तो क्या होता है? चलो, तो एक है चेंज इन
टेम्परेचर, ये चेंज इन टेम्परेचर मैंने आपको बताया नहीं, लेकिन जो सल्फ्यूरिक एसिड वाला रिएक्शन हुआ था वो सपोज हम लोग बीकर में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक ग्रेन्यूल्स हम लोग डालते हैं। जैसे जैसे रिएक्शन होगा बीकर भी हम लोग टच करेंगे तो बीकर विल गेट हॉटर, अंडरस्टूड, बीकर गर्म होता जाएगा, अंडरस्टूड। तो यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर होगा। तो a change in temperature can occur in a chemical reaction. एक chemical reaction में temperature change हो सकता है, understood? What will be the second type of change? That is change in state from solid to liquid or liquid to gas or gas to liquid or liquid to solid. ये कोई भी change हम लोग यहाँ पर observe कर सकते हैं, understood? In a chemical reaction. कोई chemical reaction में change in state हो सकता है, understood? It can occur, होगा ही ऐसा नहीं है, हो सकता है, understood? सल्फ्यूरिक एसिड वाला देख लो, हाइड्रोजन गैस बना ना यहाँ पर, हाइड्रोजन पहले सल्फ्यूरिक एसिड के साथ बाउंड था, ठीक है, हाइड्रोजन एंड सल्फेट वाज फॉर्मिंग सल्फ्यूरिक एसिड, ये दोनों मिला के सल्फ्यूरिक एसिड था। उसमें से हाइड्रोजन जो सॉल्यूशन के फॉर्म में था, पानी में डिसॉल्व फॉर्म में था, अंडरस्टूड, लिक्विड में, लेकिन यहाँ पर गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया एंड इट केम आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन एज बबल, अंडरस्टूड। तो यहाँ पर चेंज इन स्टेट भी देखने को मिलता है हम लोग को, ठीक है। चेंज इन कलर भी चेंज हो सकता है, ठीक है, ये तो तीन एक्सपेरिमेंट में हम लोग ने देखा है चेंज इन कलर, अंडरस्टूड। सबसे अच्छा चेंज इन कलर हम लोग को पोटेशियम आयोडाइड लेड आयोडाइड में देखने को मिला, ठीक है। एंड लास्ट वन इज इवोल्यूशन ऑफ गैस, अंडरस्टूड, और एफरवेसेंस ऑफ गैस। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो इसमें से ये चार में से कोई भी एक चीज ऑब्जर्व होता ही है, अंडरस्टूड, ये चार में से कोई भी एक चीज तो वहां पर होगा ही, understood? So these are the changes which can be found in chemical reaction. At least one of these four changes can be found. You can find more than 2-3 changes, understood? और चार चीजें हम लोग को एक ही केमिकल रिएक्शन में देखने को मिलेगा, ये भी पॉसिबल है, बट ये चार में से कोई एक चीज तो एटलीस्ट देखने को मिलता है कोई भी एक केमिकल रिएक्शन में, अंडरस्टूड? सो दिस इज अबाउट केमिकल रिएक्शन। हम लोग ने देख लिया केमिकल रिएक्शन का इंट्रोडक्शन, देख लिया कि कैसा होता है केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हाउ केमिकल इक्वेशंस आर रिटन, राइट। केमिकल रिएक्शंस को केमिकल इक्वेशंस के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये चीज हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग ने सबसे पहला यहाँ पर कौन सा केमिकल रिएक्शन पढ़ा था, मैग्नीशियम रिबन वाला, ठीक है, जिसमें प्योर मैग्नीशियम एलिमेंटल फॉर्म में है, मैग्नीशियम मेटल इज एन एलिमेंटल फॉर्म। तो उसका रिएक्शन देख लेते हैं, चलो यहाँ पर अगर एकदम सादी भाषा में बात करें, कॉमन लैंग्वेज में बात करें कि भाई कोई भी प्रोसेस को हम लोग केमिकल रिएक्शन कब बोलेंगे, जब उसमें केमिकल चेंजेस होंगे, मतलब कुछ जब जो रिएक्ट हुए थे वो केमिकल कुछ और थे और जो बने हैं वो कुछ और केमिकल हैं, तब उसको बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। आए थे कुछ लेके और अब जाएंगे कुछ और लेके, अंडरस्टूड? दैट काइंड ऑफ थिंग इज इन केमिकल रिएक्शन। कुछ और था पहले और अब कुछ और है, तो जो था पहले उसको बोलेंगे रिएक्टेंट्स, अंडरस्टूड? रिएक्टेंट्स आर दोस केमिकल व्हिच हैव पार्टिसिपेटेड इन द केमिकल रिएक्शन, अंडरस्टूड? जो केमिकल रिएक्शन में जो केमिकल्स ने पार्टिसिपेट किया है उनको हम लोग बोलेंगे रिएक्टेंट्स। जैसे कि मैग्नीशियम वाला देखे अगर, तो उसमें मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, दीज आर दी रिएक्टेंट्स, अंडरस्टूड? तो यहाँ पर मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन क्या है, रिएक्टेंट्स है, अंडरस्टूड? और यहाँ पर दो रिएक्टेंट्स है तो दोनों ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो दोनों के बीच में हम लोग प्लस साइन इंडिकेट करते हैं, ठीक है। दीज आर रिएक्टेंट्स, दीज केमिकल्स आर रिएक्टेंट्स। तो ये क्या है, रिएक्टेंट्स है, अंडरस्टूड? अब ये रिएक्टेंट्स है किसमें कन्वर्ट होंगे, कोई भी केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे, ठीक है। So they will get converted into product. अरे MgO। तो जो कन्वर्जन है या केमिकल रिएक्शन हो गया है उसको इंडिकेट करने के लिए हम लोग एरो दिखाते हैं, और राइट हैंड साइड में हम लोग प्रोडक्ट लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट्स लिखेंगे, राइट हैंड साइड में हम लोग प्रोडक्ट लिखेंगे। सो दिस इज हाउ वी आर शोइंग केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। ये भी पूरा एक एक्चुअली केमिकल इक्वेशन नहीं है, केमिकल इक्वेशन हम लोग धीरे धीरे कंप्लीट करना सीखेंगे, ठीक है। वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हम लोग सीखेंगे कि कैसे केमिकल इक्वेशंस, एक कंप्लीट केमिकल इक्वेशंस लिखते हैं और उसमें कौन सी इंफॉर्मेशन इंक्लूड होनी चाहिए ये लिखते हैं हम लोग, ठीक है।
तो चलो हम लोग ने एक मैग्नीशियम वाला रिएक्शन पढ़ा था, ठीक है। अब दूसरा वाला केमिकल रिएक्शंस देख लेते हैं। दूसरा वाला केमिकल रिएक्शन हम लोग ने कौन सा पढ़ा था कि भाई जिंक इज रिएक्टिंग विथ सल्फ्यूरिक एसिड। क्या फॉर्म हो रहा था वहां पर? जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, है ना। जिंक ग्रेन्यूल्स आ रहे थे ना सल्फ्यूरिक एसिड में, ठीक है। और क्या फॉर्म हुआ था? जिंक सल्फेट व्हाइट कलर का, ये मेटालिक क्लस्टर वाला था। ये जो कलरलेस सॉल्यूशन है, डाइल्यूट सॉल्यूशन का, क्या फॉर्म हुआ? जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन एफरवेसेंस में बबल्स के फॉर्म में प्रोड्यूस होता है ना हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये केमिकल इक्वेशन भी हम लोग को मालूम है, ठीक है। दिस वी आर स्पीकिंग बाय वर्ड्स। देखो यहाँ पर और एक नई चीज हम लोग ने देखी कि प्रोडक्ट में भी प्लस है। क्यों? क्योंकि जितने प्रोडक्ट्स बनेंगे, ऐसा जरूरी नहीं कि हर केमिकल इक्वेशन में, हर केमिकल रिएक्शन में एक ही प्रोडक्ट बने। कुछ केमिकल रिएक्शंस में दो या दो से ज्यादा भी प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। तो जितने केमिकल्स बनते हैं उसके बीच में भी रिएक्टेंट साइड जैसा प्रोडक्ट साइड में भी प्लस साइन लिखेंगे, ठीक है। तो दिस इज अ केमिकल इक्वेशन, दिस हाउ केमिकल इक्वेशन इज प्रेजेंटेड, अंडरस्टूड। ये भी अभी पूरा केमिकल इक्वेशन नहीं है, यहाँ पर नाम लिखें। केमिकल इक्वेशन में हम लोग नाम नहीं लिखते हैं, वी आर राइटिंग फॉर्मूला ऑफ देम, राइट। वी आर राइटिंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और केमिकल फॉर्मूला ऑफ देम। तो जिंक का फॉर्मूला क्या है? Zn, अंडरस्टूड, प्लस सल्फ्यूरिक एसिड का है H2SO4, understood. This two will react with each other to give zinc sulfate ZnSO4, understood, plus H2। अच्छा, यहां पर मैं एक चीज और आपको बताना भूल गया। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट दिस थिंग। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट before we go on studying chemical equation, it is very important for us to remember valency of all those elements which we have studied in 9th standard। 9th standard में आपने जितने भी एलिमेंट्स की वैलेंसी पढ़ी थी वो सारी वैलेंसी आपको याद होना चाहिए। अगर नहीं याद है तो फिर से 9th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक लेके याद कर लो, अंडरस्टूड। वो अगर आपको आता है तो ये आपको आएगा, अंडरस्टूड। ABCD आपको अगर आता है तो CAT कैट आपको प्रोनाउंस करना आएगा। इफ यू डोंट नो दैट व्हाट इज रिटन एज दिस कॉल्ड A, तो आप वहां पर प्रोनाउंस क्या करोगे, ठीक है। जिसको T बोलते हैं वो ऐसे लिखते हैं, तो हाउ यू विल प्रोनाउंस दिस, अंडरस्टूड। सो यू मस्ट नो, मेरे कहने का मतलब यही है कि अगर आपको फॉर्मूलाज, केमिकल फॉर्मूलाज अच्छे से लर्न करना है तो यू मस्ट नो that what are the valencies of different groups और valency of different ions और element, ठीक है। कोई भी एलिमेंट का आयन की फॉर्मूला क्या है और ग्रुप, कंपाउंड वाले ग्रुप के आयंस क्या है, अंडरस्टूड। व्हाट इज आयनिक चार्ज ऑफ इट, व्हाट इज आयनिक चार्ज ऑफ इट, ठीक है। जैसे सोडियम का +1 है, सल्फेट का दिस इज SO4, ओनली SO4 इज कॉल्ड सल्फेट, सल्फेट का -2 है, अंडरस्टूड। ऐसे क्लोराइड आयन का -1 है, फिर Mg का +2 है, O का -2 है। यू शुड नो ऑल दिस थिंग्स, अंडरस्टूड। यहां पर भी देखो Mg है और O है, तो Mg और O होके MgO कैसे बना, अंडरस्टूड। व्हाई नॉट इट इज MgO2 और Mg2O और Mg2O4, ये MgO3, ऐसा कुछ क्यों नहीं है। तो ये जानना है तो आपको वैलेंसी पहले लर्न आनी चाहिए, ठीक है। यहां पर भी हम लोग Mg + O2 MgO ही क्यों हुआ वो भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। चलो, यहाँ पर अभी ये केमिकल रिएक्शंस हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि इसमें क्या हो रहा है, Zn सल्फेट एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है और जिंक सल्फेट फॉर्म हो रहा है, हाइड्रोजन फॉर्म हो रहा है। लेकिन एक चीज यहाँ पर देखो आप कि चलो दिस केमिकल रिएक्शन यहाँ पर कितना है, 1 जिंक है, यहाँ पर 1 जिंक है, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन भी 2 है, सल्फर 1 है, सल्फर यहाँ पर भी 1 है, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन भी यहाँ पर 4 है। दिस रिएक्शन, यहाँ पर ये रिएक्शन में अगर देखें ना, जितने एटम्स के नंबर है ना यहाँ पर, उतने ही एटम्स के नंबर यहाँ पर भी है। तो एवरीथिंग, दिस इज कॉल्ड बैलेंस्ड इक्वेशन। ये इक्वेशन को बैलेंस्ड इक्वेशन बोलते हैं। यहाँ पर बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं है, अंडरस्टूड। हियर बैलेंस्ड इक्वेशन इज नॉट देयर। तो अगर ये टाइप का फॉर्मूला अगर हमारे पास आता है तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो देखो हम लोग को मालूम है मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है,
तो प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होगा। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, तो मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 है, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 है। याद है आपने 9th स्टैंडर्ड में ऐसा पढ़ा था, Mg का वैलेंसी 2, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2, +2 -2, ठीक है। फिर ये यहां चला जाएगा और ये यहां चला जाएगा और Mg 2 हो जाएगा और O 2 हो जाएगा, लेकिन ये दोनों ही 2 है तो ये Mg रहेगा और ये भी O रहेगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा हम लोग का यहाँ पर, MgO। तो दैट इज हाउ MgO इज फॉर्मिंग ओवर हियर, अंडरस्टूड। अब लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि दो ऑक्सीजन है और यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके हम लोग क्या कर सकते हैं वो अभी देखेंगे, ठीक है। तो चलो ये इक्वेशन में हम लोग देखते हैं कि इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पर, 2 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, Mg और O, अंडरस्टूड। चलो इसको बॉक्स फॉर्म में लिख देते हैं हम लोग। यहां पर कौन से टाइप के एटम्स, टाइप ऑफ एलिमेंट्स लिख देते हैं, एटम्स लिख देते हैं, टाइप ऑफ एटम्स, ठीक है। यहां पर नंबर ऑफ एटम्स इन एट रिएक्टेंट साइड में कितने नंबर है, यहां पर नंबर ऑफ एटम्स एट प्रोडक्ट साइड में कितने हैं, अंडरस्टूड। तो चलो अभी यहां पर कितना है, Mg 1 है, 1, यहां पर Mg कितना है, 1 ही है, 1। यहां पर ऑक्सीजन कितने हैं, 2, यहां पर कितने हैं ऑक्सीजन, 1, ठीक है। तो ये दोनों सेम होना चाहिए, ये दोनों जैसे सेम है वैसे ये दोनों भी सेम होना चाहिए। कैसे सेम होगा अभी, चलो देख लेते हैं कैसे सेम होगा। तो ये करने के लिए आप लोग यूज करेंगे पेंसिल। क्या यूज करोगे आप लोग, यू विल यूज पेंसिल फॉर दिस, अंडरस्टूड। चलो मैं पर्पल रंग का चॉक यूज करता हूं, आप लोग क्या यूज करोगे यहाँ पर, पेंसिल। तो जहां जहां पर मैं पर्पल चॉक यूज कर रहा हूं वो हर जगह पर आप पेंसिल यूज करोगे, ठीक है। चलो यहां पर 2 है, यहां पर भी हमें 2 करना है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। चलो यहां पर, तो यहां पर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर भी हम लोग पेंसिल से लिखेंगे। और एक चीज मैं आपको बता देता हूं, यहां पर कुछ लिखने से पहले हम लोग बॉक्स बना लेंगे ऐसा। बॉक्स के अंदर we will not do any kind of change. We will not do any kind of change within the box. Understood? चलो अब यहां पर 2 से मल्टीप्लाई किया है ना, कौन से साइड, प्रोडक्ट साइड, ठीक है। तो यहां पर 2 लिखना पड़ेगा फिर, अंडरस्टूड। तो यहां पर 2 हो गया, तो यहां पर सिर्फ ऑक्सीजन 2 नहीं हुआ है, यहां पर मैग्नीशियम भी 2 हो गया है ना। तो यहां पर भी 2 हो गया है और यहां पर मैग्नीशियम कितने हैं, 1, ओनली 1। तो यहां पर भी 2 करना पड़ेगा क्योंकि प्रोडक्ट साइड और रिएक्टेंट साइड तो सेम होना चाहिए कि नहीं, ठीक है। चलो तो यहां पर भी 2 लिख देते हैं, अंडरस्टूड। अब रिएक्शन देख लेते हैं पूरा। चलो 2 Mg, 2 Mg है, 2 O है, यहां पर भी 2 Mg है, 2 O है, 2 Mg और 2 O, understood। This 2 is for both of these atoms, understood। 2 Mg and 2 O, understood। तो ये पूरा इक्वेशन यहाँ पर बैलेंस है, अंडरस्टूड। तो हम लोग 2 मैग्नीशियम मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मैग्नीशियम विल रिएक्ट विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के एक ही मॉलिक्यूल में 2 एटम्स हो जाते हैं, अंडरस्टूड, टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब 2 मॉलिक्यूल्स मैग्नीशियम के रिएक्ट करेंगे एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स हैं, तो फॉर्म होगा 2 molecules of magnesium oxide. So this is chemical reaction wherein this is how we can balance this equation. तो यहाँ पर हम लोग reactants, यहाँ पर फिर से एक बार रिएक्शन लिख लेते हैं हम लोग फेयर करके, ठीक है। Let me run this. यहाँ पर हम लोग फेयर करके लिखेंगे 2 Mg plus O2 will give 2 MgO. Understood? So this is how chemical equation can be balanced.
अंडरस्टूड? ऐसे बैलेंस करते हैं केमिकल इक्वेशन को। ये भी अभी कंप्लीट इक्वेशन नहीं है, दिस इज नॉट इवन कंप्लीट इक्वेशन, ठीक है? अभी स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे कि केमिकल इक्वेशन कैसे कंप्लीट केमिकल इक्वेशन लिखा जाता है, ठीक है? उसमें सारी चीजें आ जानी चाहिए, जितना भी केमिकल रिएक्शन में हो रहा है वो सारी चीजें केमिकल इक्वेशन में रिप्रेजेंट हो जानी चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग दूसरे केमिकल इक्वेशन सीखते हैं। ये बहुत सारे केमिकल सिंपल केमिकल इक्वेशंस हैं। हम लोग कुछ और केमिकल इक्वेशंस देखेंगे जिसमें we will first learn to balance the equation. Understood? सबसे पहले हम लोग इक्वेशन को बैलेंस करना सीखेंगे, ठीक है? ये तो देखो सेल्फ बैलेंस्ड है। अगर इसका हम लोग बॉक्स बनाते हैं, जैसे वो बॉक्स बनाए, चलो बॉक्स बनाए लेते हैं इसका भी, तो इसमें क्या हो रहा है देखो यहाँ पर। चलो सबसे पहले यहाँ पर टाइप ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम एट रिएक्टिंग साइड, नंबर ऑफ एटम एट प्रोडक्ट साइड। टाइप ऑफ atoms, number of atom at reacting side, number of atom at product side। तो चलो जिंक कितने, सबसे पहले जिंक, फिर हाइड्रोजन, फिर सल्फर एंड एट लास्ट ऑक्सीजन। कितने हैं जिंक? यहां पर भी एक, यहां पर भी एक, एट रिएक्टिंग साइड, एट प्रोडक्ट साइड दोनों में। फिर यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं, यहाँ पर भी 2 है। अंडरस्टूड? 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। सल्फर यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1। ऑक्सीजन यहाँ पर 4 ऑक्सीजन, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि पूरा इक्वेशन बैलेंस्ड है। अंडरस्टूड? नो नीड टू बैलेंस हियर, जो अपने से ही बैलेंस है उसको और कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं। अंडरस्टूड? तो चलो थोड़ा सा बोर्ड में ये चीजें सारी कम कर देते हैं, ठीक है? तो हम लोग अब तक 2 केमिकल इक्वेशंस बैलेंस कर लिए हैं। एक तो ऑलरेडी बैलेंस्ड ही है और एक हम लोग ने बैलेंस किया। अब थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स केमिकल इक्वेशन देख लेते हैं जिसमें केमिकल बैलेंसिंग करना इतना इजी नहीं है, ठीक है? तो चलो यहाँ पर when iron is reacting with water what is happening? तो आयरन है प्लस H2O gives, यहाँ पर क्या फॉर्म होता है? Fe3O4। ये केमिकल फॉर्मूला आपको रट लेना है। Understood? You have to mark up this chemical formula because neither oxygen have valency 3 nor iron have valency 4। Understood? लेकिन ये ऐसा फॉर्मूला कुछ और तरीके से बनना है जो आप आगे की क्लास में जाओगे 11th 12th में पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कैसे Fe3O4 केमिकल बनता है। अंडरस्टूड? हाउ दिस मॉलिक्यूल फॉर्मिंग इज अरेंज्ड। इसमें बॉन्ड अरेंजमेंट कैसे है ये आपको जब बॉन्ड अरेंजमेंट आप पढ़ोगे समझोगे तब आपको ये समझ में आएगा। तो राइट नाउ यू हैव नॉट स्टडीड दैट, तो अभी आप ये फॉर्मूला को रट लेना, ठीक है? नेचर में बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं, तो हम लोग अभी बहुत बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं। Right? There are several exceptional cases, and one of this is this formula. Understood? Plus H2. Understood? तो यहाँ पर भी ऐसा रिएक्शन होता है when iron is reacting with water, it is forming iron oxide and hydrogen gas. Understood? अब देखो यहाँ पर भी हम लोग अगर बॉक्स बना के देखें तो यहाँ पर भी बॉक्स कैसे बनेगा? चलो टाइप ऑफ एटम, यहाँ पर 3 टाइप की एटम है। चलो छोटा बॉक्स बनेगा। रिएक्टिंग साइड, प्रोडक्ट, नंबर ऑफ एटम रिएक्टिंग साइड, नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट साइड। FeHO। अंडरस्टूड? चलो यहाँ पर कितने हैं? आयरन 1, यहाँ पर कितने हैं? 3, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? 2, यहाँ पर 2, ऑक्सीजन कितना है? यहाँ पर 1, यहाँ पर 4। अंडरस्टूड? तो चलो अभी हम लोग यहाँ पर बैलेंस करते हैं। आप लोग पेंसिल से लिखोगे, ठीक है? सबसे पहले देख लेते हैं। चलो सबसे पहले आयरन को बैलेंस करना ट्राई करते हैं, ठीक है? आयरन कितने यहाँ पर? 1, यहाँ पर कितने हैं? 3। तो आयरन को बैलेंस करना है तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे रिएक्टिंग साइड में 3 है,
आई मीन प्रोडक्ट साइड में 3 है तो रिएक्टेंट साइड में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 3। अंडरस्टूड? हो गया आयन बैलेंस्ड। अब हाइड्रोजन का देखते हैं, हाइड्रोजन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। अब ऑक्सीजन का देखते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं 4। अरे यहाँ पर मैंने 0 लिख दिया। At reactant side it is 1, again it is 1. Understood? चलो 4 है प्रोडक्ट के साइड तो यहाँ पर हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अंडरस्टूड? चलो तो यहाँ पर 4 लिखेंगे। अंडरस्टूड? तो यहाँ पर हो गया 4। लेकिन जब हम लोग यहाँ पर 4 लिख रहे हैं, अंडरस्टूड, तो यहाँ पर हाइड्रोजन भी कितने हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 4। अंडरस्टूड? यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 4। यहाँ पर जब 4 कर रहे हैं बिकॉज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन सेम मॉलिक्यूल, क्योंकि सेम मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है इसलिए दोनों ही अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई 4 करते हैं तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई 4 होगा और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या होगा 8। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन एटम हो गए 4 दूसरा 8 हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पर भी अभी 8 करना पड़ेगा तो यहाँ पर भी सेम चीज करेंगे मल्टीप्लाई बाय 4 equals to 8। अंडरस्टूड? तो याद रखना जितनी भी चीजें मैंने पर्पल कलर के चौक से लिखी है वो सारी चीजें आपको पेंसिल से लिखनी है, ठीक है? और फिर आप इसको फेयरली ऐसे लिख दोगे 3Fe plus 4H2O gives Fe3O4 plus 4H2। ठीक है? तो ये हो गया बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। दिस इज हाउ यू विल बैलेंस द इक्वेशन। समझ में? यहां पर मैं एक चीज करना भूल गया, आप वो नहीं भूल गए, ठीक है? इसको बॉक्स कर देना है। क्यों बॉक्स करना है? सो दैट यू नो दैट यू कैन नॉट चेंज दिस नंबर। अंडरस्टूड? ये आपके माइंड में रहे कि ये आपको बॉक्स का अंदर का जो चीज है वो चीजें चेंज नहीं करनी है। व्हाट यू कैन चेंज इज व्हाट इज रिटन इन पर्पल कलर चॉक, ठीक है? तो आप वही चेंज कर सकते हो, ठीक है? और फिर आप फेयरली एक बार सब कुछ बैलेंस हो जाए, देखो यहाँ पर बैलेंस हो गया ना 3 3 8 8 4 4 एवरीथिंग इज बैलेंस्ड नाउ। अंडरस्टूड? देन यू विल राइट दिस इक्वेशन फेयरली। अंडरस्टूड? फिर सारी पूरा इक्वेशन आप पेन से लिख दो। अंडरस्टूड? तो दिस इज हाउ, अगर जब आप ऐसे लिखते हो, ये टेबल बनाते हो तो इट गिव्स अ वेरी गुड इंप्रेशन ऑफ योर्स टू द एग्जामिनर। अंडरस्टूड? तो आप इस तरीके से केमिकल बैलेंसिंग करोगे। जब आपको पूछा जाएगा तब आपको ऐसे अलग से पूछेंगे कि भाई बैलेंस दिस इक्वेशन, तब आप ये सब करोगे। अंडरस्टूड? चलो अब और एक केमिकल इक्वेशन लेते हैं। Understood? Carbon monoxide, when it is reacting with hydrogen gas, it is forming methanol. ये जो केमिकल है उसको बोलते हैं मिथेनॉल। अब यहाँ पर CH4O क्यों नहीं लिखा है? That is because it is organic compound। मैंने आपको बोला ना एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, ये बहुत बड़ा एक्चुअली एक्सेप्शनल केसेस है। जितने भी हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनके फॉर्मूलास लिखने का तरीका एकदम अलग होता है। अंडरस्टूड? दिस अभी तक इससे पहले जो हम लोग ने लिखा है वो उसमें से कोई एक भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं था। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है वो भी हम लोग 10th स्टैंडर्ड में 5th चैप्टर में पढ़ेंगे, तो 4th चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आप समझ लो अभी, ये आप मान लो अभी कि फॉर्मूला है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है? चलो यहाँ पर भी हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर भी कैसे बैलेंस करेंगे। फिर से हम लोग ऐसा ही बनाएंगे, ठीक है? चलो यही बॉक्स यूज कर लेते हैं। चलो एक ही चेंज करना है कार्बन यहाँ पर, तो ठीक है? फिर
चलो देख लेते हैं। कार्बन यहाँ पर एक है, यहाँ पर भी एक है कार्बन। यहाँ पर ऑक्सीजन, वन ऑक्सीजन इज देयर, यहाँ पर भी वन ऑक्सीजन इज देयर। रिएक्टेंट साइड वन, प्रोडक्ट साइड वन। हाइड्रोजन देख लेते हैं, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 प्लस 1। हाउ मेनी हाइड्रोजन आर देयर? 3 प्लस 1, 4 हाइड्रोजन इज देयर। तो यहां पर अब क्या करेंगे हम लोग? तो यहां पर ऐसा करेंगे कि चलो सबसे पहले यहां पर बाकी सब कुछ बैलेंस्ड है, ठीक है, सिर्फ हाइड्रोजन में प्रॉब्लम है। तो हाइड्रोजन में यहां पर अगर 2 करते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4। अंडरस्टूड? तो चलो यहाँ पर 2 लिख देते हैं। अंडरस्टूड? तो यहाँ पर 2 लिखने से भी क्या हो गया? इक्वेशन इज बैलेंस्ड ना। अंडरस्टूड? देखो 2 2 4 हो गया, वहां पर 4। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में सिर्फ हाइड्रोजन अकेला ही एटम है, तो और किसी को मैनेज करना बाकी नहीं बचेगा। कार्बन और ऑक्सीजन तो उतने ही नंबर है, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड। तो दिस इज नाउ बैलेंस्ड इक्वेशन। इसको भी फेयरली हम लोग लिख देते हैं। चलिए, तो इसको कैसे लिखेंगे? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस 2 मोल हाइड्रोजन will give 1 mole of methanol. अंडरस्टूड? अब और एक चीज, ये 2 इक्वेशन में हम लोग करेंगे, ठीक है। चलो ये 4 इक्वेशन भी कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये 4 रिएक्शन में, इन दिस रिएक्शन, दिस रिएक्शन, अंडरस्टूड? ये 4 रिएक्शंस में और भी हम लोग कुछ चीजें ऐड करेंगे, दैट इज द स्टेट ऑफ मैटर, द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, वेदर दे आर इन सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फॉर्म। तो मैग्नीशियम कौन से फॉर्म में है? सॉलिड। तो उसके लिए यहाँ पर हम लोग सबस्क्रिप्ट में ब्रैकेट में S लिखेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट में G लिखेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन इज देयर इन गैसियस फॉर्म। यहाँ पर भी हम लोग ब्रैकेट में S लिखेंगे। अंडरस्टूड? चलो इसका देख लेते हैं। जिंक ग्रैन्यूल्स डाल देते हैं, तो दैट इज इन सॉलिड स्टेट। सल्फ्यूरिक एसिड है, इट इज इन एक्वस स्टेट। एक्वस मतलब पानी के अंदर डिसॉल्व है, तो उसके लिए AQ लिखेंगे, ठीक है। AQ फॉर एक्वस, इट इज फॉर एक्वस, दैट इज इट इज इन डिसॉल्व फॉर्म इन वाटर। अंडरस्टूड? जिंक सल्फेट जो फॉर्म होता है, दैट इज व्हाइट इन कलर, इट इज नॉट डिसॉल्व इन वाटर। वो वाटर के अंदर प्रेसिपिटेट हो जाता है, तो प्रेसिपिटेट मतलब सॉलिडिफाइड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, व्हिच डज नॉट गेट डिसॉल्व इन वाटर, तो इसके लिए S लिखेंगे। हाइड्रोजन गैस का एफरवेसेंस फॉर्म होता है, तो G। अंडरस्टूड? यहां पर फिर देख लेते हैं। S वाटर इज इन लिक्विड फॉर्म, Fe3O4 solid form, and this is in gaseous form। लेकिन यहां पर मैं और एक चीज बता देता हूं कि यहां पर एक्चुअली ये वाटर है ना, दिस इज एक्चुअली नॉट इन लिक्विड फॉर्म। आयरन का रिएक्शन स्टीम के साथ होता है, ठीक है। इस टाइप का केमिकल रिएक्शन आयरन के साथ स्टीम का होता है, नॉट वाटर इन इट्स लिक्विड फॉर्म। तो यहां पर G आएगा। अंडरस्टूड? ओके, चलो इसका हो गया, ठीक है। अब ये आपको स्टेट्स, सबके स्टेट्स याद रखने पड़ेंगे। यू हैव टू इमेजिन दैट हाउ केमिकल रिएक्शन इज अकरिंग, देन ओनली कैन रिमेंबर द स्टेट। आपको ये याद है कि वाटर हियर इट इज रिएक्टिंग इन द फॉर्म ऑफ स्टीम। आप स्टीम अगर आयरन में ऐसे दे रहे हो, ठीक है, तो इट विल रिएक्ट इन फॉर्म Fe3O4। अंडरस्टूड? तो अगर आप इस तरीके से याद रखोगे तो ही आपको ये स्टेट याद रहेंगे, आई मीन फिजिकल स्टेट ऑफ डिफरेंट केमिकल्स। ये वाला रिएक्शन देखते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड इज इन गैसियस फॉर्म, हाइड्रोजन गैस इज इन गैसियस फॉर्म, ये लिक्विड फॉर्म में है। अंडरस्टूड? इट इज मिथेनॉल, इट इज अ काइंड ऑफ अल्कोहल व्हिच इज कॉल्ड मिथेनॉल।
तो लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। अच्छा, ऐसा नहीं कि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को बस पास में ला दिया और रिएक्ट हो जाएंगे और मिथेनॉल फॉर्म हो जाएंगे, ऐसा इजी नहीं, इट इज नॉट दैट इजी। हियर मच प्रेशर इज बीन प्रोवाइडेड, राइट। यहाँ पर बहुत सारा प्रेशर देना पड़ता है, तो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर देना पड़ता है। कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर देना पड़ता है? 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अंडरस्टूड। 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये कंडीशन है कि भाई ये कंडीशन देंगे तो ही ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो व्हाटएवर कंडीशंस आर देयर, दोस कंडीशंस आर रिटन अबव और बिलो द एरो, अंडरस्टूड। वो एरो के ऊपर या नीचे लिखिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर है मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, तो यहाँ पर हीट करना है इसको, तो ये कंडीशन है, अंडरस्टूड। दैट कंडीशन इज रिटन इन दिस वे, अंडरस्टूड। यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, दिस आल्सो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन अपने आप होता है, बस दोनों को एक जगह पर लाने की जरूरत है, वो अपने आप हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग एज कंडीशंस कुछ नहीं लिखते हैं, बिकॉज नो कंडीशन इज प्रोवाइडेड, आई मीन यहाँ पर कोई कंडीशन की जरूरत ही नहीं है, नो कंडीशंस आर नीडेड हियर, अंडरस्टूड। तो यहाँ पर एरो खाली रहता है, अंडरस्टूड। बट द रिएक्शन इन व्हिच कंडीशंस आर रिक्वायर्ड, कंडीशंस मस्ट बी मेंशन्ड, अंडरस्टूड। दिस केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड कंप्लीट केमिकल इक्वेशन। अभी आप जो बोर्ड पर देख रहे हो ये 4 केमिकल इक्वेशन, दिस केमिकल इक्वेशंस आर कंप्लीट केमिकल इक्वेशंस, अंडरस्टूड। तो ये 4 केमिकल इक्वेशंस को हम लोग कंप्लीट केमिकल इक्वेशंस बोलेंगे, अंडरस्टूड। जिसमें कौन सी चीजें हैं? एक तो सबका केमिकल फॉर्मूला है, रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड प्रॉपर्ली लिखा हुआ है, बीच में एरो है, अंडरस्टूड, पॉइंटिंग टुवर्ड्स द प्रोडक्ट। दूसरा क्या है कि each type of atoms are balanced at both reactant side and product side, understood। reactant side और product sides के अलग अलग टाइप के एटम्स हैं, in the mean of number, regarding their numbers they are balanced, understood। तीसरी चीज क्या है कि कौन सा फिजिकल स्टेट है वो मेंशन करना जरूरी है। एंड फोर्थ वन इज what are the if condition is needed over there, then what conditions are needed, understood। they must be mentioned above the arrow or below the arrow, understood। ये condition maintain करना, ये conditions show करना बहुत ज्यादा important है, understood। so these are the different type of chemical equations which should be mentioned in this way। और एक chemical equation देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। Carbon dioxide plus water will provide C6H12O6 plus oxygen। ये एक फोटोसिंथेसिस का केमिकल इक्वेशन है, अंडरस्टूड। दिस इज एन इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस बट इनकम्प्लीट, एज यू कैन सी हियर, अंडरस्टूड। यहाँ पर भी 3 टाइप के अलग अलग एटम है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो चलो यहाँ पर इसको भी पहले हम लोग बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पर भी बैलेंसिंग कर लेते हैं। कार्बन यहाँ पर कितना है? 1। यहाँ पर कितना है? 6 कार्बन आता है, 1 and 6, अंडरस्टूड। ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं? 2 + 1 3। ये याद रखना, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है? 6 + 2 8। देख कैसा डिफरेंस आ रहा है, देयर इज ह्यूज नंबर ऑफ डिफरेंस। ये हम लोग ऑक्सीजन का हाइड्रोजन में लिख रहे हैं। You should be very careful about not making this kind of mistake. Understood? फिर हम लोग देख रहे थे जो हाइड्रोजन का 2, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 12। Understood? तो चलो पहले हाइड्रोजन का चलो कार्बन का कर लेते हैं। कार्बन यहाँ पर कितना है? 1। हाउ मेनी कार्बन होता है? 1। तो यहाँ पर हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, अंडरस्टूड। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है? 2 और यहाँ पर कितना है? 12। तो
यहाँ पर भी अगर 6 से मल्टीप्लाई करते तो 12 हो जाएगा। तो चलो यहाँ पर भी 6, अंडरस्टूड। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है, प्रॉब्लम ये हो रहा है यहाँ पर 6 2 जा 12 और 6 1 जा 6, तो 12 प्लस 6, अंडरस्टूड, 12 प्लस, और अब दोनों ही जगह पर 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो अब यहाँ पर कितने हो जाएंगे टोटल, चलो दोनों ही जगह पर 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो ओके ये हो जाएगा 18, अंडरस्टूड। 6 2 जा 12, 12 ऑक्सीजन यहाँ पर और 6 ऑक्सीजन यहाँ पर, तो ऐसे हो गए, कितने हो गए, 12 प्लस 6 18 हो गया है ना, 6 3 जा 18 ही होता है, अंडरस्टूड। तो ऐसे 18 ऑक्सीजन हो गए। अब यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, ओनली 8, ठीक है। चलो ये दो बैलेंस हो गया है, लेकिन यहाँ पर बैलेंस करना बाकी है। कौन सा बैलेंस करना है, सिर्फ ऑक्सीजन बैलेंस करना है, अंडरस्टूड। लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, 2 है, तो यहाँ पर हम लोग ऑक्सीजन को अच्छा 6 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, अंडरस्टूड। तो यहाँ पर बैलेंस करना पड़ेगा। चलो टोटल यहाँ पर कितने हैं, 18, अंडरस्टूड। अब यहाँ पर हम लोग इसमें चेंज करेंगे तो कार्बन और हाइड्रोजन में भी चेंज हो जाएगा, तो वी विल नॉट मेक चेंज इन दिस, बट यू कैन मेक चेंज इजीली इन दिस वन, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ ऑक्सीजन के नंबर चेंज होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, 18 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर 6, 18 माइनस 6 निकाल देते हैं, अगर ये 6 निकाल देते हैं, ठीक है। क्यों 6 निकालेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर जितने भी होंगे, दिस ऑक्सीजन प्लस दिस ऑक्सीजन विल बिकम 18, तो उतने 18 होने चाहिए। चलो इसको ऐसे ही लिखते हैं, ऐसे लिखने से बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। 6 प्लस समथिंग मल्टीप्लाई बाय 2 विल बिकम 18, है ना। इसके 6 ये चेंज नहीं कर रहा है, तो इसको 6 को 6 रहने देते हैं, ठीक है। प्लस, तो यहाँ पर जो भी लिखेंगे मल्टीप्लाई 2 करना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी लिखते हैं उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा, तो वो जाके 18 होगा, ठीक है। तो अब दोनों में से चलो 6 कम कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें से 6 कम करेंगे तो ये सिंपली 6 निकल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 6 कम करेंगे तो यहाँ पर 18 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 12, अंडरस्टूड। अब यहाँ पर क्या नंबर लिखेंगे, सिंपली 6 2 जा 12, अंडरस्टूड। अगर ये समझ में नहीं आया तो वापस रिवाइंड करके देख लो आप, 6 2 जा 12, अंडरस्टूड। तो यहाँ पर 6 2 जा 12 करेंगे तो हो जाएगा, I mean 6 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो हो जाएगा 12। तो यहाँ पर अभी में 8 है, उसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, ये पूरा मैं चलो इक्वेशन के फॉर्म में लिख रहा हूं। यहां पर क्या हुआ एक्चुअली, यहां पर 2 है, 2 ऑक्सीजन था, यहां पर 1 ऑक्सीजन था, तो यहां पर क्या हुआ है, हम लोग ने 6 से मल्टीप्लाई किया है और यहां पर भी मल्टीप्लाई बाय 6 किया हुआ है, तो कितने लगे टोटल, 18, 2 6 जा 12, 6 1 जा 6, तो 12 प्लस 6 18, अंडरस्टूड। 12 प्लस 6 18, अंडरस्टूड। चलो यहां पर देख लेते हैं, अभी यहां पर क्या करते हैं, यहां पर क्या हुआ है, तो यहां पर ये 6 है पहले, तो 6 तो पहले से ही था, एंड वी डोंट वांट टू चेंज दिस, अंडरस्टूड। इफ वी चेंज दिस देन हाइड्रोजन कार्बन ये पूरा सब कुछ वापस चेंज हो जाएगा, तो वी डोंट वांट टू चेंज दिस, अंडरस्टूड। तो चलो ऑक्सीजन को चेंज करके देख लेते हैं। ये 2 तो है ही पहले से, लेकिन यहां पर हम लोग ने क्या किया है, 6 से मल्टीप्लाई किया है इसको, अंडरस्टूड। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 6 प्लस 12 इज इक्वल्स टू 18, अंडरस्टूड। तो यहां पर चलो लिख देते हैं 6, अब फिर से पूरा देख लेते हैं, चलो 6 कार्बन, 6 कार्बन, यहां पर 6 कार्बन पहले से, ठीक है। चलो हाइड्रोजन देख लेते हैं, 6 2 जा 12 हाइड्रोजन, 6 2 जा 12 हाइड्रोजन है, वो साइड सिर्फ सीधा 12 हाइड्रोजन है, ठीक है। चलो यहां पर देख लेते हैं, ऑक्सीजन देख लेते हैं अभी, तो ऑक्सीजन यहां पर कितने हैं, 6 2 जा 12 और यहां पर 6 1 जा 6, 12 प्लस 6 18, अंडरस्टूड। यहां पर देख लेते हैं, चलिए यहां पर भी क्या है, 6 है और यहां पर
12 है, 6 2 12 प्लस 6, अंडरस्टूड? कितने हो जाएंगे? 18। ये पर्पल चौक से लिखना था। ओके, आप समझ जाओगे, आप बहुत स्मार्ट हो, ठीक है, आप सब लोग बहुत स्मार्ट हैं। मेरा वीडियो कोई जैसा तैसा आदमी थोड़ी दिखता है, चलो जस्ट जोकिंग। 6 प्लस 12 18, ठीक है। तो ये अगर आपको अभी भी मैं बोल रहा हूं नहीं समझ में आया तो फिर से रिवाइंड करके आप देख लेना, ठीक है। ये बार बार जितनी बार देखोगे ना उतना क्लियर होगा आपको ये कैसे किया मैंने, आपको क्लियर होगा, अंडरस्टूड? तो दिस इज हाउ यू कैन बैलेंस सच अ ह्यूज सच अ कॉम्प्लेक्स इक्वेशन। ये इक्वेशन और कोई इक्वेशन नहीं है, फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन, अंडरस्टूड? दैट इज हाउ फूड इज बीन प्रिपेयर्ड। दिस मॉलिक्यूल इज नथिंग बट ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ठीक है, ये और कोई नहीं, ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, सिर्फ क्या बना? ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, अंडरस्टूड? इट इज नथिंग एल्स बट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस भी केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन, अंडरस्टूड? बहुत केमिकल रिएक्शन है। यहां पर हम लोग ने एकदम शॉर्ट में देख ली, ठीक है। एक्चुअली में क्या होता है ये भी मैं आपको बता देता हूं। 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस, अब हम लोग ऐसा करते हैं कि यहां पर 6 H2O डाल देते हैं और यहां पर भी 6 H2O डाल देते हैं, ठीक है। क्यों डाल देते हैं मैं आपको बाद में बताता हूं। दोनों जगह पर 6 H2O ऐड कर दिया है, रिएक्टेंट साइड भी प्रोडक्ट साइड भी। अब दोनों जगह पर देखो ये 6 भी मेरा ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है, तो बैलेंस ही है, ठीक है। लेकिन यहां पर H2O दो बार 6 H2O है, तो टोटल 12 H2O हो जाएगा, अंडरस्टूड? अब यहां पर होगा क्या? C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O, अंडरस्टूड? तो ये है पूरा केमिकल इक्वेशन, अंडरस्टूड? अभी आप पूछो कि सर यहां पर आपने 6H2O क्यों किया? क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन जब होता है तो 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इज बीन यूज्ड अप, ये मॉलिक्यूल पूरे खत्म हो जाते हैं। ये 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर रिएक्ट हो जाता है। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने में इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर रिएक्ट हो जाते हैं, अंडरस्टूड? एंड ये अलग से फिर बनते हैं। ऐसा नहीं होता है कि जो 6H2O पहले से था वो वैसा का वैसा वापस मिल जाता है, ऐसा नहीं होता है, अंडरस्टूड? ये 6H2O अलग से बनता भी है, मतलब 12H2O रिएक्ट होने के बाद ग्लूकोज मॉलिक्यूल बना, 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बना और अलग से 6 वाटर मॉलिक्यूल्स बने। एक्चुअली ये सीधा हम लोग ने यहां पर लिख दिया है, ऐसे नहीं है। दिस इज अ केमिकल रिएक्शन वेयर much of the chemicals, much more chemical reactions, much more chemicals are participating, understood? लेकिन ये हम लोग ने कुछ कितने केमिकल इक्वेशंस होंगे, लगभग कुछ 20-25 जैसे केमिकल इक्वेशंस शायद होंगे, वो सबका मिला के शॉर्ट में हमने ओवरऑल करके लिख दिया, अंडरस्टूड? 20-25 में उससे भी शायद ज्यादा होंगे, ठीक है। तो वो सारे केमिकल इक्वेशंस को हम लोग ने शॉर्ट करके ओवरऑल करके ये लिखा है, अंडरस्टूड? तो दिस इज एक्चुअली हाउ फोटोसिंथेसिस इज अकरिंग। अच्छा, फोटोसिंथेसिस में हम लोग जब बच्चे थे, हम लोग ने 8th स्टैंडर्ड में या 7th स्टैंडर्ड तक हम लोग ने पढ़ लिया है कि 4 चीजें बहुत जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, अंडरस्टूड? ये 4 चीजें हम लोग ने उंगली से याद रखा था ना कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ये 4 चीजें चाहिए। तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर क्यों चाहिए? एज अ रिएक्टेंट, क्योंकि ये दो मिलेंगे तभी केमिकल रिएक्शंस होगा, अंडरस्टूड? और दूसरी जो 2 चीजें हैं दे आर कंडीशंस एक्चुअली, तो उसको हम लोग चलो एरो के ऊपर नीचे। अच्छा, कंडीशंस बाद में लिखते हैं, पहले स्टेट ऑफ मैटर लिख देते हैं, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज इन गैसियस फॉर्म, वाटर इज इन लिक्विड फॉर्म, ग्लूकोज जब प्लांट में ग्लूकोज बनता है तो इट इज इन डिसॉल्व फॉर्म, तो यहां पर एक्वस लिखेंगे उसके लिए, अंडरस्टूड? ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म, ऑब्वियसली वाटर अगेन लिक्विड फॉर्म। अब कंडीशंस लिख देते हैं, चलो। तो कंडीशंस कौन सी चाहिए यहां पर? तो 1 इज क्लोरोफिल एंड अनदर 1 इज सनलाइट। अरे understood? So this is complete equation of photosynthesis,
अंडरस्टूड। देखो इसमें कौन सी इंफॉर्मेशन है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल कितने प्रोपोर्शन में चाहिए, जितने कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हो उससे डबल अमाउंट ऑफ वाटर लेना है, ठीक है। बनेगा क्या, ग्लूकोज बनेगा, ऑक्सीजन और वाटर बनेगा, अंडरस्टूड। जितना वाटर यूज्ड अप हो रहा है उसका हाफ अमाउंट ऑफ वाटर वापस प्रोडक्ट में बनेगा, अंडरस्टूड। तो एंड इस चारों मतलब सारे केमिकल्स कौन से फॉर्म में है, कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म, वाटर इज इन लिक्विड फॉर्म एंड बोथ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट साइड, ग्लूकोज इज इन एक्वस फॉर्म एंड ऑक्सीजन अगेन इज इन गैसियस फॉर्म। कौन से क्या कंडीशंस चाहिए, क्लोरोफिल और सनलाइट। सोचो ये इक्वेशन आप अगर वर्ड के फॉर्म में लिखते हो, इफ यू आर राइटिंग इन सेंटेंस फॉर्म, इट विल कंज्यूम अ स्मॉल पैराग्राफ, है ना, एक स्मॉल पैराग्राफ ले लेगा, अंडरस्टूड। ये स्मॉल पैराग्राफ को आप छोटे से फॉर्म में, छोटे से रिप्रेजेंटेशन फॉर्म में आप लिख सकते हो, अंडरस्टूड। दैट्स व्हाई दिस केमिकल इक्वेशन इज देयर टू सेव योर टाइम, अंडरस्टूड। हमारा टाइम बचाने के लिए केमिकल इक्वेशन का ऐसा रिप्रेजेंटेशन होता है, अंडरस्टूड। तो ये केमिकल इक्वेशन अगर आप समझ लेते हो तो आपको बहुत सारी चीजें इसमें से समझ में आ जाती है, अंडरस्टूड। सो दिस इज अबाउट केमिकल इक्वेशंस, दिस इज हाउ वी शुड राइट केमिकल इक्वेशंस। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देख लेंगे कि किस टाइप के केमिकल रिएक्शंस होते हैं, एडिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये सारी केमिकल रिएक्शंस, और एक है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो ये सारे केमिकल रिएक्शंस हम लोग आगे की वीडियोस में